Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 4 का है, एक्सरसाइज 4.2। चलिए हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक अब थोड़ा सा अलग है। को इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं लिखा हुआ हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बताना, उसका रूट्स बताना है। ठीक है, आपको पता भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, जितने भी पार्ट हैं, टोटल 5 पार्ट है आई थिंक, सबको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। और मैं आपको याद दिला दूं कि क्लास 9th में भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर चुके हो, तो ये आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। तो जिन बच्चों को क्लास 9 से अच्छे से आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है, बाई चांस आता भी था और भूल गए हैं, तो उनको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हम लोग को अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा, यहाँ पर हम लोग को टोटल 3 मेथड पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा टोटल 3 मेथड। सबसे पहला तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी आप आज सीखोगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, या उसी को सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो इन तीनों मेथड से हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमको इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों में लिखा हुआ हूँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमको फैक्टराइजेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का, और इसका आंसर बताना है कि मतलब इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले रूल्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं फिर से याद दिला दूं। देखिए रूल्स क्या हुआ करता था, आप पढ़े हो क्लास 9th में, कि हम लोग को जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता था, तो एक्स स्क्वायर में देखो कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई है, आप 1 लिखोगे। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में रहेगा, जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, तो सी वाले में देखोगे नंबर क्या 10 है, तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। चेक करना जरूर, यहाँ पर जो नंबर होगा, बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं है, हो सकता है आगे हमको मिलेगा, तो यहाँ पर जो नंबर होगा इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, करो तो कितना आएगा, 10 1 जा 10 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 10 का फैक्टराइजेशन करोगे। अगर आप 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो सिंपल सा है, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, 2 × 5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको देखना है कि इन दोनों को मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, हमारा ये मिडिल टर्म 3 आए। बाई चांस अगर यहाँ से 2 से ज़्यादा टर्म रहता है तो इसको हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भी सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप, चूंकि 2 ही नंबर है तो 2 ग्रुप में अपने आप बना हुआ है। तो आप देखो दोनों को प्लस या माइनस करने के बाद ये बीच का मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको आंसर में -3 चाहिए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, -5 + 2 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इसको स्प्लिट करोगे, स्प्लिट मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और वो कैसे तोड़ना है, वो इस रूल से तोड़ना, जो भी मैं आपको यहाँ पर रूल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए 5 और 2 मिल गया, आपको देख के मिल गया, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं तोड़ रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x, और ये -10 को एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 0। देखिए अभी भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर एक बार चेक कर लेना कि इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब चलिए देखिए ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, ऑटोमेटिक ये 2 पेयर बन जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए। क्या मिलेगा, x - 5 मिलेगा। यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन करने, आई होप आपको आता होगा। तो 2 5 जा तो -5 मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इतना लिखने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो दूसरे में है कि नहीं है। अगर है तब तो आप सही चल रहे हो, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई, या फिर से उसको रिवाइव करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम आ गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 5 देखिए दोनों में है, x - 5 इन दोनों टर्म में से कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। तो x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर बच्चों फैक्टराइजेशन करने के लिए सिर्फ बोलता तो हमारा यही आंसर होता। सिंस इसको सॉल्व करके हमको आंसर लाना है, तो हम लोग एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक आंसर आएगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक आंसर आएगा। मैं यहाँ राइट साइड जगह यहाँ पर कर लूँ, इसके आगे का प्रोसेस मैं लिख रहा हूँ, इफ x - 5 इज इक्वल्स टू 0
देन x इज इक्वल टू -5 उधर जाकर के +5 हो जाएगा, तो एक आपका आंसर ये आया। सेकेंड, इफ x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2, एक आपका ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपका आंसर आ गया, यही आपका सोल्यूशन है। वैसे आप क्लास 9th में पढ़े हो, आपको आसान लग रहा होगा। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए दिया 2x² + x - 6। अभी मैं आपको रूल पूरा डिटेल में बता चुका हूं पहले वाले पार्ट में, तो अब हम लोग फटाफट इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना था, x² के मल्टीपल को लेना है, वो 2 है, इंटू लास्ट वाला जो नंबर है वो 6 है, तो 6 2 जा 12। फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा भाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आपको जैसे मैं चूंकि इजी है तो मैं डायरेक्ट कर दिया। दो ग्रुप बनाना है, तो अगर हम लोग देखिए 2 2 को एक साथ ले लें तो 4 मिलेगा और 3 को अलग लिख लें, और देखिए दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमको 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 है ना भाई, x है तो मतलब 1 है, तो देखिए 4 - 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा। सिंस यहाँ प्लस है तो हम लोग 4 को प्लस रखेंगे और 3 को क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं भाई, 2x², तो हम लोग लिखने वाले हैं +4x और -3x और -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पेयर बन गया। दोनों में से क्या क्या, पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, आप देख लो कॉमन करके, तो आपको मिलेगा x + 2। सेकेंड वाले में देखिए माइनस, दोनों में माइनस बाहर कर लीजिए क्योंकि पहले ब्रैकेट में दोनों टर्म प्लस है, तो यहाँ पर भी हमको प्लस ही चाहिए। साथ साथ 3 भी कॉमन कर लीजिए भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो -3 यहाँ पर कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर -3 कट गया, x बचा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। भाई जिससे कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में से x + 2 कॉमन, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -3, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मैं आपको बोला, एक पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ ना, एक बार इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर मिलेगा, एक बार इसको 0 रखेंगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर सिंस राइट साइड में जगह इसलिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ इफ x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, एक आंसर आपको ये मिलेगा। सेकेंड, इफ 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, भाई माइनस उधर जाकर के +3, और x इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों एक आपका आंसर ऊपर वो मिला और एक आंसर आपका ये मिला। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आंसर हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो पार्ट नंबर 3 है। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट को देखिए, क्या क्वेश्चन है, √2x² + 7x + 5√2। कुछ बच्चे रूट को देख करके घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए रूल आप बस याद रखिए। रूल में आपको क्या भी बोला भाई, x² का जो मल्टीपल है, ठीक है, x² का जो मल्टीपल है और जो कांस्टेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो चलो मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है, क्लियर कट दिख रहा है, √2 लिखिए, इनटू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या 5√2 है, तो 5√2 लिखिए। देखिए √2 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 5 जा एक्चुअल में ये 10 हो जाएगा। अब 10 का फैक्टराइजेशन में पहले पार्ट में करके बताया, 2 × 5 ही होता है, आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। 2 × 5 होता है ना, 2 × 5 होता है। थोड़ा सा पेन मेरा नहीं चल रहा है, 2 × 5 होता है। ठीक है, अब देखो हमको 7 चाहिए, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि 5 और 2 ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा। तो सिंपल हम लोग उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, √2 + 5। समझ में आ रहा है बात? चलिए मैं करता हूँ, इसको एज इट इज लिखिए, √2x²। इसको भी बोला क्या लिखेंगे, प्लस करके भाई 2x लिखो प्लस 5x लिखो, भाई 5 और 2 मिलकर के 7 हो जाएगा, प्लस 5 √2 है। समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू 0 हो गया।
भाई इसको मैं सेम लिखा, इसको दो पार्ट में तोड़ा, 2x 5x किस रूल से, अभी मैं यहाँ पर करके आपको बताया अलग पेज पर, और ये आपका ये, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन करना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कुछ कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए √2 को तो हम लोग बोल सकते हैं ना, सॉरी 2 है, 2 को हम लोग तो तोड़ सकते हैं ना, √2 इंटू √2। भाई अभी मैं क्या आपको बताया था यहाँ पर देखो कि √2 इंटू √2 को ही तो हम लोग 2 लिखे थे यहाँ पर, तो फिर भी अगर आप देखो यहाँ पर √2 यहाँ पर भी है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो √2 दोनों में मिल रहा है, तो √2 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। भाई 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ कैसे है, क्योंकि √2 इंटू √2 करोगे तो 2 मिलेगा। देखो x² x है, एक x भी कॉमन है, कर लो। तो अब समझ में आ रहा है आपको, मैं पेज को हटा दूं, देखिए x यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर √2 भी बचेगा, और x तो कॉमन हो गया है। भाई यहाँ पर √2 कैंसिल आउट हो गया, एक x कैंसिल आउट हो गया, एक x बचा, यहाँ पर √2 2 बार था तो एक बार बाहर हो गया, एक बार तो बचा ना, और x तो बाहर हो गया, सिंपल सा बात है। वैसे यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है, तो x प्लस √2 बचेगा। कैसे बचेगा अब आपको पता है, अरे भाई 5 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर √2। देखिए मैं क्या बताया था, जो पहले ब्रैकेट में होना चाहिए वही दूसरे में होना चाहिए, है कि नहीं है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, x प्लस √2 इन दोनों में से कॉमन हो गया, तो क्या बचा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको आंसर लाना है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार इसको 0 रखो तो एक आंसर आएगा, इसको 0 रखो कोई दूसरा आंसर आएगा। तो चलिए राइट साइड फिर से मैं कर लेता हूँ, इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, मतलब इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये आपका आंसर है, ठीक है। सेकेंड को करिए, इफ कर लीजिए √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, भाई प्लस इधर उठ जाकर के माइनस, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, तो एक बच्चों आपका आंसर ही आया, ठीक है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, आज के बाद आप ऐसा क्वेश्चन देख करके घबराओगे नहीं। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर, और ये भी आपका आंसर हो गया, क्योंकि 2 आंसर आपको मिल रहा है ना, तो आप एक साथ नीचे करके लिख लोगे x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 में फिर आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ये फ्रैक्शन में भाई आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। आप एलसीएम ले लो, सिंपली एलसीएम लोगे, देखो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट कर लूँ क्या एलसीएम लेकर के, तो आपको सॉल्व करने आता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूं तो हमको मिलेगा 8 2 जा 16x² मिलेगा, माइनस 8x मिलेगा, प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, देखना यही मिलेगा। समझ में आया, 8 2 जा 16, 8 और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने नहीं, इक्वल्स टू 0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 0 हो जाएगा, मतलब हमको सिंपली यही बचा। क्या बचा, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब रूल क्या मैं बताया, x² के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई है कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 16 1 जा 16। अब 16 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका हो गया होगा तो मैं डायरेक्ट करता हूं। तो देखो 2 2 का अगर एक ग्रुप बना ले तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 4 मिला और 4 में 4 ऐड कर दो 8 मिल जाएगा। आया समझ में? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत हो, चलो मैं करके बताता हूँ। 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखोगे ना। इसको एक ग्रुप में लो तो 4, इसको एक ग्रुप में लो 4, अब 4 4 ऐड कर दो, देखो 8 मिल जाएगा। सिंस ये माइनस है तो दोनों को माइनस रख लो, नो प्रॉब्लम। तो -4 लिख सकते हैं। चलो अब तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है आपको पता है, सबसे पहले तो 4 कॉमन है और x कॉमन है। 4 4 जा 16, 4x बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन करिए क्योंकि पहला हमको प्लस चाहिए, बाद में माइनस चाहिए। तो 4x प्लस 1 सेम टू सेम ही है, तो बस माइनस कॉमन कर लीजिए।
तो आपको मिलेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे में तो है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो आप 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम टू सेम मिला, यानी इसमें दोनों जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों इक्वल मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करोगे उतना ही मिलेगा, इसको भी सॉल्व करोगे उतना ही मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर राइट सेट कर लेता हूँ। इफ़ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। एक आंसर ये मिला। वैसे दूसरे को भी रखिए, सेम टू सेम ही मिलने वाला है। तो मैं लिख दूं क्या, क्योंकि ये भी तो सेम टू सेम है तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। जो दूसरा आंसर मिलेगा वो भी 1/4 ही मिलेगा। इतना लंबा हम लोग क्यों खींचे क्वेश्चन को, ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख लेते। तो बच्चों ये आपका हो गया फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। दोनों क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलिए लास्ट पार्ट जो है 5th वाला पार्ट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए बच्चों लास्ट पार्ट है, अब इसको मैं डायरेक्ट कराऊंगा। देखो आप प्रैक्टिस करो, देखो आप कर पा रहे हो क्या। मैं थोड़ा सा ओरली में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग से पेज यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। देखिए रूल क्या था, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 100 का 1 में करोगे 100 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखो सिंपली देख लो तो 10 × 10 100 होता है कि नहीं होता है भाई। 10 10 जा 100 और भाई फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5। तो 2 5 को एक साथ लेंगे 10, 2 5 को एक साथ लेंगे 10, तो 10 10 जा 100 और 20 चाहिए तो 10 में 10 ऐड कर दो ना भैया, 20 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 100x² को सेम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे -10x। देखो दोनों ऐड करने के बाद 20 मिल गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 100 मिल गया, हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और +1 को नोट कर लीजिए इज इक्वल टू 0। दोनों का पेयर बन गया, दो पेयर। क्या कॉमन होगा, 10x कॉमन होगा, फटाफट कर लीजिए, अब आपको आदत हो गया है। 10x माइनस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन होगा 10x माइनस 1। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गया है। तो देखिए 10x माइनस 1 में दोनों में से कॉमन कर ले रहा हूँ। कॉमन करने के बाद क्या बचेगा भाई, 10x माइनस 1 बचेगा। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए दोनों में सेम ही सेम मिला, सेम टू सेम मिला, मतलब 10x माइनस 1 यहाँ भी है, 10x माइनस 1 यहाँ भी, तो दोनों आंसर भी डेफिनेटली सेम टू सेम मिलेंगे। तो एक बार इसको 0 रखिए। तो इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम टू सेम है तो वो भी सेम वही आंसर मिलेगा। तो मैं लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है बच्चों, तो दोनों आंसर सेम टू सेम मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इंजॉय किए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप सच में हमारे वीडियो को लाइक किए हो, आपको अंडरस्टैंड किए हो, समझ में मेरा समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।